हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप सबका बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। 1 मार्च से आप लोगों का एग्जाम शुरू होना है और आप सभी तन मन से तैयारी में जुड़ गए होंगे। तो आपकी तैयारी में सहयोग के लिए तत्पर हैं। आज की वीडियो में हम 2021 में पूछे क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट से है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। What are the transition element, D block element? Explain following giving region। अर्थात संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या क्या है। निम्नलिखित को कारण सहित व्याख्या कीजिए। पहला दिया हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल अर्थात संक्रमण धातु और इनके अधिकांश यौगिक जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, इसकी हमें व्याख्या करना है। और दूसरा है ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। अर्थात संक्रमण धातुएं जो है सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसका हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है 1+2+2 के पैटर्न में है। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन को मैं पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे इस एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताया गया है, लेकिन आपको उतना ही लिखना है जितना कि एग्जाम में पूछा गया हो। और उसके लिए मैंने हाईलाइट करके रखा है आपको जितना लिखना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना है, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाकर इंटर करता है या उसी में जाकर खत्म होता है, उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम देखेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सिचुएटेड है, जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक प्रेजेंट है। 1 to एस ब्लॉक है और 13 to 18 पी ब्लॉक है और 3 से लेकर 12 तक के जो हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होते रहता है या ट्रांजिशन होता है। लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट की भांति इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पी ब्लॉक एलिमेंट के भांति इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, लेकिन इसके स्पेसिफिक डेफिनेशन है, वो है द एलिमेंट्स द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट हैविंग पार्शियली filled d orbitals in their elementary or in their commonly occurring oxidation state। अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट डी ब्लॉक के उन तत्वों को कहते हैं जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, मतलब कंप्लीटली भरे हुए नहीं रहेंगे, खाली रहेंगे, अर्थात अनपेयर्ड रहेंगे। और ये अनपेयर्ड कब रहेंगे, या तो इनके
एलिमेंट्री फॉर्म में रहेंगे या फिर इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में रहेंगे। यदि इस डेफिनेशन को हम लेके चलें तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो कि क्वाइनेज मेटल है, वो जो है इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनके 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, पार्शियली फिल्ड, डी ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से फिल्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देख लीजिए आपको यहां पर एक जो ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें, जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। व्हाई? Because in elementary form as well as in ionic form, it has completely filled d orbitals. आप देख पा रहे हैं, चाहे आप एलिमेंट्री फॉर्म में देखें तो भी डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है, D10 D10 D10, या हम इसके आयनिक फॉर्म में लें, कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें जो कि +2 है, तो भी इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, D10 D10 और D10। इसीलिए इस परिभाषा के अनुसार जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी करते हैं क्योंकि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इस ग्रुप की, इस ब्लॉक के अन्य एलिमेंट्स से सिमिलैरिटी प्रदर्शित करता है। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसमें 2 और छोटे छोटे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्या? वो प्रश्न ये है, पहला कि ट्रांजिशन मेटल और उसके अधिकांश यौगिक जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। तो कभी भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअल में प्रश्न पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर हम कुछ और दे आते हैं। जैसे यहां पर पूछ रहा है कि ट्रांजिशन मेटल और उसके यौगिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, इसकी हमें व्याख्या करना है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है ये नहीं लिखना है, तो जल्दबाजी में कभी कभी हम पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है ये लिख के आ जाते हैं। हम यहां वो नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है कि उसको एक्सप्लेन करना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, क्यों शो करते हैं। चलिए देखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सब सेल, भाई ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है ना, ट्रांजिशन मेटल आपका जो 3D हो, 4D हो, 5D हो, वो 1 to 9 तक के वही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी सब सेल, दे बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अब ये बात तो आपको पता होना चाहिए भाई, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वही होंगे जिसके पास n क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होंगे, पेयर्ड में नहीं होंगे, सारे के सारे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, अर्थात d = 10 नहीं होगा, d = 0 नहीं होगा, तभी वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिटल के, सॉरी किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है,
और साथ ही साथ अपने ही एक्सिस में क्या करता है, स्पिन मोशन करता है, ठीक है। और इस मोशन की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक वायर के लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर और अपने एक्सिस में, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसलिए प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक माइक्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं, जिनका डेफिनेट वैल्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। आइए देखते हैं कि द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which get aligned parallel to the direction of external magnetic field applied। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही व्याख्या कर रहा है कि इसके जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से वो पेयर्ड नहीं होते, इस तरीके से क्या होते हैं, पैरेलल अलाइंड होते हैं। तो इनका क्या होता है, अपना पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उसके पैरेलल क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। The magnetic moment due to unpaired electron are sufficiently high magnitude to overcome the small magnetic moment induced due to the paired electron in the atoms by external magnetic field। अब इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इतना सफिशियंट होता है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या किसी एटम के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको क्या कर सके, ओवरकम कर सके। Such a substance therefore instead of experiencing repulsion experiences attraction in a magnetic field, that is its so paramagnetic behavior। और जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं इसीलिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड होते हैं उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, न कि रिपल्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्याख्या करना है, समझ में आया। चलिए, कभी कभी इसको कैलकुलेट करने के लिए भी दे देता है क्वेश्चन में, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्पिन ओनली मोमेंटम, ठीक है, म्यू एस। अगला इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इसकी हमको व्याख्या करना है। 2 नंबर में इसको पूछा है, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम जानते हैं भी कि एस ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं और पी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और इनके कलर्ड कंपाउंड बनाने का मुख्य वजह होता है वो डी डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन। आइए देखते हैं। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल is associated with the incomplete, that is n-1 d orbital in transition element. D electrons are promoted from lower energy level to higher energy level within the d orbitals by absorption of small amount of energy, that is dd transition। अर्थात यदि किसी ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल के पास इस तरीके से क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। इसी घटना को हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं।
और इसी डी ट्रांजिशन की वजह से डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं, लेकिन होना चाहिए क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि पेयर्ड है तो कलरफुल नहीं रहेंगे। ठीक है, उसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये कलर क्यों दिखते हैं इसकी वजह से, तो देखिए, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। अब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाने के लिए जो विजिबल रीजन के लाइट होते हैं उसी में प्रमोट हो जाते हैं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ना तो उससे कम एनर्जी में शिफ्ट होता है, विजिबल रीजन में शिफ्ट हो जाता है, तो उससे आगे वाले की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई सबस्टेंस सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो जाता है, वो ब्लैक दिखता है। यदि कोई सबस्टेंस जिस पर लाइट पड़ रही है वो सारे के सारे लाइट को इमिट करता है तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। लेकिन यदि किसी सबस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो सबस्टेंस और बाकी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो फिर उसका क्या होता है, सबस्टेंस एग्जिबिट कंप्लीमेंट्री कलर। और इस कंप्लीमेंट्री कलर को हम जानने के लिए मंसल कलर व्हील का यूज करते हैं। प्रत्येक कलर का जो ऑपोजिट जो होता है वो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है। ये ऑपोजिट कलर आर कंप्लीमेंट्री कलर, जो ऑपोजिट है उसका क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इनका ऑपोजिट जो इसका क्या है, सभी का अपना कंप्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि यदि red light is absorbed, then transmitted light contain an excess of light of blue color, thus the compound appears blue। जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ आयन जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो शिफ्ट होने के लिए रेड लाइट को यूज करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो ब्लू है। इसीलिए कॉपर सल्फेट आप देखेंगे लेबोरेटरी में कभी तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या ट्रांजिशन नहीं होता, तो एस ब्लॉक में के आयंस पी ब्लॉक के आयंस में भी ट्रांजिशन होता है, वहां पर भी एक्साइटेशन होता है, लेकिन वहां एक्साइटेशन होने के लिए लोअर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से हायर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फुलफिल होता है अल्ट्रावायलेट रीजन से, और अल्ट्रावायलेट रीजन जो है हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसीलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस अपीयर होते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं द ट्रांजिशन मेटल आयन विच है कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, जैसे कि जिंक 2+, कोबाल्ट 2+, मरकरी 2+, कॉपर 2+, सिल्वर प्लस, गोल्ड प्लस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में या तो इनके पास D10 होगा या D0 होगा, तो यहां पर कंप्लीटली फील्ड बोला है मतलब D10 होगा, अर्थात उसके पास n = 0 है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, वही हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल आयन विच है कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी यहां पर भी क्या होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा
और वो कलरलेस दिखाई देगा। जैसे कि देखो ये 0 के केस में आपको कलरलेस दिखेगा और 10 के केस में भी आपको कलरलेस दिखेगा। ये देखिए 10 के केस में आपको कलरलेस दिखेगा, 0 के केस में आपको कलरलेस दिखेगा। देखो कलरलेस 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 कलरलेस। तो इतना आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो कलर है, कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो डीडी ट्रांजिशन से एक्सप्लेन नहीं होता, इसके बियॉन्ड भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, इन द ऑक्सीसाल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो क्रोमियम जो होता है 3d5 4s1, और यहाँ पर क्रोमियम जो है +6 अवस्था में है, तो 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, तो इस सारे के सारे क्या हो गए? 0 हो गए। अब ये 0 है तो इसमें किसी प्रकार का एक्साइटेशन नहीं होगा, तो इसको कलरलेस होना चाहिए। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? ऑरेंज रेड कलर का होता है, डीप कलर का होता है। उसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट में भी इसका कलर होता है, पर्पल कलर का होता है। तो इसके कलर की व्याख्या जो है डीडी ट्रांजिशन नहीं करता, तो करता कौन है? तो इसके लिए हमको स्टडी करना होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसके कलर का कारण है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। हालांकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको होना चाहिए कलरलेस, लेकिन ये कलरलेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये रंगीन दिखाई देते। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और भी कंपाउंड्स है जिसको आपको देखना है, जैसे कि सिल्वर के हाइलाइट्स, जैसे सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फाइड। तो यहां पर सिल्वर के पास भी क्या है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D10 केस में है, सभी +1 के लिए D10 हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या है? कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे येलो येलो ब्लैक। तो इनके कलर का जो कारण है वो है परसेंट आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो परसेंट आयनिक करेक्टर जो कलर को व्याख्या करता है। चलिए यहां पर एक छोटा सा सिद्धांत है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है किसी कॉम्प्लेक्स के डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स की कलर की व्याख्या करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि जब कोई लाइगेंड किसी सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है, वो क्या हो जाता है? वो 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में हायर ईजी लेवल और लोअर T2G लेवल, ये डी ब्लॉक जो है 2 अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। अब चूंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोअर T2G लेवल में है, अब इसको जब ये लोअर T2G से हायर Eg लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये जैसे टाइटेनियम के केस में ग्रीन येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी लाइट को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है, इमिट कर देता है। तो उसका जो कंप्लीमेंट्री है वो पर्पल कलर का ये जो है दिखाई देता है। तो इसी को हम कह सकते हैं डीडी ट्रांजिशन, क्योंकि एक विद इन डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे उनके आंसर।
तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेकिन आप एग्जाम में उतना ही लिखेंगे जितना कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्स्ट्रा चीज लिखकर आप अपने समय की बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना अलोकेटेड मार्क्स है उतना ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे एग्जाम में।